बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप्स एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी खबर को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हाय, मैं हूँ शमा सिकंदर और आप मुझे सुन रहे हैं फिल्मी खबर में। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। मैम फिलहाल आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही है और आपके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। आगामी प्रोजेक्ट्स की भी तैयारी चल रही, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारी चीजें अभी अभी खुली हैं मार्केट में, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पहले अटके थे वो भी शुरू होने वाले हैं। राइट नाउ आई एम बिजी विद अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया स्टफ, लॉट ऑफ शोज आर हैपनिंग, उसमें ज्यादा बिजी हूँ। बाकी मीटिंग चल रही हैं, जैसे ही कुछ होगा मैं आपको पहले बताऊंगा। माया में मैम आपने माया में जो आपका बोल्ड किरदार था, बोल्ड किरदार निभाने के बाद बोल्ड किरदार के चयन को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? बोल्ड किरदार, देखिए बोल्डनेस का मायने बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बोल्डनेस को जो है एक ही नजरिए से देखते हैं। मेरी नजर में मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको हर किस्म का रोल करना चाहिए, हर किस्म की स्क्रिप्ट करनी चाहिए जो आपको समझ आए, जो आपको एक्साइट करे। माया ने मुझे एक्साइट किया। माया मुझे लगा कि एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है बात करने के लिए, और मेरे लिए वो यू नो एक लव स्टोरी थी, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, फुल ऑफ, मेरे लिए वो जो एक लोगों का नजरिया होता है ऐसे लोगों के प्रति, उसकी वजह से कितना डर होता है लोगों के अंदर कि वो एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे समाज में या उसमें, उसकी वजह से कितनी गलतियां लोग कर बैठते हैं। आई थिंक दैट वाज अ बिगर मुद्दा फॉर मी देन एनीथिंग एल्स, सो दैट्स व्हाई आई डिड माया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी चैलेंजिंग स्क्रिप्ट्स थोड़ी वैसे भी ज्यादा एक्साइट करती हैं, तो इसलिए आई ऑलवेज चूज very different kind of roles in all my shows and all my web series, all movies that if you've seen, आप मुझे कभी भी एक जैसा नहीं पाएंगे। ओके समा मैम, मैंने रिसर्च किया आपके बारे में। आई थिंक आप काफ़ी सालों से फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है। आई थिंक आप बचपन से ही मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका, उनमें आपने बताया था कि आप बचपन से इस इंडस्ट्री में जुड़ गई है। आई थिंक कदम रखा है आपने। खुद को आप किस ऊंचाई पर देखना चाहती है? मेरे लिए ऑनेस्टली मैं अपनी जिंदगी को बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में देखती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ एक करियर के मुताबिक नहीं देखती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मतलब मेरे हिसाब से आप अपने करियर में कहाँ पहुंचते हैं वो मायने रखता है, लेकिन सिर्फ वो ही मायने रखता है ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से आप अपनी जिंदगी में एज ए ह्यूमन बीइंग कहाँ पहुंचते हैं वो मायने ज्यादा रखता है। ये एक एक्टर बनना, एक स्टार बनना, एक वॉट एवर पोजिशन आपको पाना, या एक बिजनेस वुमन होना, या एक मल्टीपल बिजनेस खोलना, ये सब मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। ये मेरा मुकाम नहीं है, ये मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। ये मेरे रास्ते में मुझे अलग अलग सिखाने वाले पार्ट हैं, तो वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखते। तो मेरे लिए मैं अपने आप को अपनी जिंदगी में मैं अपने आप को और सक्षम एज ए ह्यूमन बीइंग देखना चाहूंगी। मैं ये देखना चाहूंगी कि मैं किस तरह से अपनी सर्विस इस दुनिया को दे सकती हूँ। जो मैंने सीखा, जो मैंने अपनी लाइफ में मेरे स्ट्रगल से सीखा या मेरी डिफिकल्टी से सीखा, उसने मुझे ज्यादा काइंड बनाया, ज्यादा कंपैशनेट बनाया, ज्यादा लोगों के प्रति, कुदरत के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर बनाया। अब मैं उस अवेयरनेस को लोगों के प्रति, लोगों के फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए कैसे यूज करूं और कितने अच्छे से यूज करूं, ये मेरा बड़ा पर्पस है लाइफ का। ये मुझे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं एज एन एक्टर भी हूँ, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को, इतने फैन फॉलोइंग को किस तरह से मैं इसको एज ए सर्विस, मैं लोगों को, जैसे एंटरटेनमेंट तो सर्विस है ही है, बट उसके अलावा एज ए ह्यूमन बीइंग मैं क्या सर्विस कर सकती हूँ लोगों की। मैं किस तरह से समाज में एक अपना हिस्सा
दे सकती हूँ अपनी तरफ से, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। और मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जो हिस्ट्री में लोग मुझे याद रखें, जब आगे कि भाई शमा सिकंदर ने ये बदलाव हमारी ज़िंदगी में लेके आई थी। तो जब मैं मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी बात करती हूँ या जब मैं नेचर एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी बात करती हूँ, तो वो जो चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट तो आज है और कल नहीं रहेगा। कल हम जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे थोड़े, तब एंटरटेनमेंट जो है पता नहीं हम कितना काम करेंगे नहीं करेंगे, बट ये जो एक काम होगा ना कि जो जो किसी तरह से लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव ला सके, लोगों की सोच में बदलाव ला सके, वो बड़ा काम है। वो मुझे लगता है कि वो आपकी जिंदगी भर आगे वाली पीढ़ी के लिए अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ओके। समा मैम, कुछ लोगों का मानना है कि सेलेब्स यानी कि कलाकार जो है, अभिनेत्रियां है, जब तक वो स्क्रीन पर लगातार नजर आती है तब तक लोग उसे याद रखते हैं, बाद में उसे भूल जाते हैं। आपका इस बात पर क्या कहना है, और क्या कभी आपको ऐसी चीजों से डर लगता है? नहीं, मतलब अभिनेत्रियां क्यों, कोई भी बंदा जो या इंसान जो है, अगर आप रोज एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और एक दूसरे को नहीं दिखेंगे या बार बार नहीं मिलेंगे नहीं दिखेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, कोई भी किसी को भी भूल जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो इसमें एक्ट्रेसेस एक्ट्रेसेस का कोई वो मतलब नहीं है। मतलब हीरो भी हो, कोई भी हो, उससे कोई वो लेना देना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इतना सारा डेटा दुनिया में उपलब्ध है आज के जमाने में, पहले से भी कहीं ज्यादा। तो आपको कैसे याद भी रखा जाए, इतना कुछ ज्यादा ओवरलोड ऑफ नॉलेज हो रहा है, इंटरनेट ने बम्बार्डमेंट कर दिया है हर चीज का। तो इतने सारी चीजों में एक किसी इंसान को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखे, चाहे मैं एक्टर हूँ या ना हूँ। आप समझे? वो मेरा एक्टर होना और वो उस काम में मेरा सपोर्ट करेगा, बट मेरा बड़ा पर्पज ये है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि ह्यूमैनिटी मुझे याद रखे। ओके। समा मैम, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई थिंक उसके रिलेटेड थोड़ा सा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री किसी का साथ नहीं देता। आज इंडस्ट्री में हर कोई आता है, खुद इंडिपेंडेंट, खुद को अपने बलबूते पर जगह बनानी पड़ती है। आपने अभिनेत्री बनने के लिए, सपने को सच करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? देखिए, ये तो सच है कि इस दुनिया में जो जैसे हम दुनिया को सोचते हैं वैसी दुनिया है नहीं। बट ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बाहर की दुनिया भी ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं। लोग ऐसे हैं जनरली। इंडस्ट्री में क्या है, ये शहरों के जो लोग, शहरों और गाँव की मैंने देखा है, जब लोग शहर से थोड़ा बाहर नेचर में रहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो नेचर के साथ उनका हृदय, उनका दिमाग, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। जैसे हम सिटी में आते हैं, जैसे कंक्रीट वर्ल्ड में आते हैं ना, हमारा दिमाग, दिल, ये सब अफेक्ट होता है इन सब चीजों से। इसलिए मैं नेचर को बहुत, मैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत बातें करती हूँ लोगों से। मैं एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हमारे आसपास नेचर होगा ना, हमारा दिल दिमाग उतना ही सेटिस्फाइड, उतना ही कंटेंट रहेगा, उतना ही खुश रहेगा। तो क्या होता है कि जब हम ऐसी सिटी, और मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री जो है या कोई भी इंडस्ट्री जो है, वो मोस्टली ऐसी सिटीज में ही बेस्ड होती है, राइट? और इसीलिए वो इंडस्ट्रियल लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड और बहुत मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर नेचर है ही नहीं इतना कि उन्हें वो स्पिरिचुअल या वो नेचुरल वाइब जो मिलनी चाहिए, जो 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 हमें कुदरत से जो क्या कहते हैं वाइब्रेशंस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं। तो इसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी इंडस्ट्री में यस, अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो मतलब कोई उसमें दो राय है ही नहीं। और यस, जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है जब हम आते हैं, कहाँ जाना है, किसके वहां जाना है, क्या करना। और बहुत सारे बुरे लोग भी मिलते हैं और कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती जहाँ सब लोग बुरे होते हैं। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं, मेरा सपोर्ट, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, बहुत दुख रहा है, बट फिर भी मैं ये बात को कभी भूल नहीं सकती कि मुझे कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और जितना भी किया वो मेरे लिए बहुत, मैं उसके लिए बहुत ही ग्रैटिट्यूड रखती हूँ, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं वो भूल नहीं सकती। अगर मैं वो भूली तो मतलब मेरी गलती।
तो फिर मतलब मुझे अच्छाई की कदर नहीं है, मुझे उन लोगों की जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया उनकी कदर नहीं है. सो दैट इज नॉट राइट. अगर मैंने 75% ठोकरें खाई हैं तो 25% लोगों ने मेरे टैलेंट के लिए मुझे काम भी दिया है, उसको अप्रिशिएट भी किया है, उससे मुझे सपोर्ट भी किया है. सो आई हैव फ्रेंड्स in the industry today. Yes, you cannot find that kind of bond, but that has nothing to do with people. That has to do with the industry in general, you know. कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको किसी के साथ वैसा रिश्ता चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करे, तो आपको भी उतना ही देना पड़ेगा. You have to invest in each other's life, and there are people here who support friends, who support each other. वो कौन है, कहाँ, वो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकती, बट देयर आर नाइस पीपल आल्सो. तो मैंने अपने आप को, जब मुझे कोई भी तकलीफ आती थी या कोई फेलियर होता था या कुछ होता था, तो खुद ही मजबूत किया यार. मेरी फैमिली, हम सब बैठ के रोते थे, रो भी लेते थे, हंस भी लेते थे अपने ही दुखों पे, और अपने आप को बस मजबूत करते जाते थे. बिकॉज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाया था, मुझे ये सिखाया था बात कि हारना नहीं है, कभी हार नहीं माननी है. तो वो एक बात ना दिमाग में बैठ गई थी कि हारना नहीं है बस. और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लगे रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी बारी जरूर आएगी, छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगी. और ये सच है, ये बिल्कुल सच है. तो शायद इसलिए मैं लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ. अगर मैं ना भी चाहूँ तो करते रहती हूँ, बिकॉज अंदर एक बार वो घुस जाती है ना, जो एक बात वो कुछ आना था. तो आप जब डिप्रेशन में थी, आपने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, फिर आपको खुद को कैसे पॉलिश किया जब ये सारी, और कभी आपको नेगेटिव थॉट आने दिमाग में, तो इंडस्ट्री में भी आपने बहुत सारी चीजों का फेस किया, जैसे आपने एक इंटरव्यू में कहा था कास्टिंग कोच, ऐसी बहुत सी गलत चीजों को आपने देखा है जी. तो कभी लाइफ में गिव अप करने का विचार आया था? बिल्कुल आया था, तभी तो डिप्रेशन था. मुझे ये इसका पता चला ना, मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी और मैं बच गई थी, मेरी फैमिली ने मुझे बचा लिया था. तो तभी उनको पता चला कि भाई जब इतनी सीरियस बात हो गई, तभी इंसान को लगता है कि बहुत, सब तो कुछ गड़बड़ है, ये कैसे हो सकता है. तो तब जब हमने डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि भाई मुझे बहुत अक्यूट डिप्रेशन है और बाइपोलर डिसऑर्डर है. तब मैं मेंटल या इलनेस के बारे में मुझे पता चला. मैं इतना दुनिया घूमने के बाद भी मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे सबसे बात करनी है. बिकॉज बहुत सारे लोग शायद इसी दुविधा में फंसे होंगे या गुजर रहे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि उनको क्या हो रहा है. बिकॉज मुझे भी लगा कि मुझे तो कोई दुख नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे क्यों मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना क्यों तकलीफ हो रही है, इतनी क्यों मैं रोती हूँ, इतना क्यों मैं सो नहीं पाती, इतना क्या तकलीफ है जो मतलब मुझे ऐसे परेशान कर रही है. सो जब वो देखा तब पता चला कि भैया एक चीज होती है जो डिप्रेशन होता है, आपके दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, इसलिए आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, आपके मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं. ये सब इनके साइंटिफिक रीजंस हैं. तो तब समझ में आता है, ओ अच्छा आप में कोई भूत नहीं है, अच्छा आप पागल नहीं है, ओ अच्छा आप वियर्ड नहीं है, अच्छा इट्स नॉर्मल, यू नो. तो इसलिए मैंने कहा कि बात करना इसके बारे में बहुत जरूरी है. और मैं बहुत, जैसे ये मेरी लेगेसी है जो दुनिया में लोगों को याद रहेगी कि मैंने कुछ लोगों की शायद लाइफ बचाई. आई मीन देयर इज नथिंग बिगर देन दैट फॉर मी. सो जब एक बात मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि इंसान के साथ जो भी होता है ना, वो उसकी खुद की सोच, उसकी खुद की समझ की वजह से होता है, और वो खुद ही उसे ठीक कर सकता है और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता. लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ठीक करने वाले आप ही हैं, बिगाड़ने वाले भी आप हैं. समझ रहे हैं? अब वो तरह तरह से बिगड़ सकता है, ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है आपकी नॉलेज कम हो लाइफ की, हो सकता है आप लाइफ को किसी और नजरिए से देख रहे हैं, बट लाइफ किसी और नजरिए से हो रही है. मोस्टली हमारा नजरिया ही हमें दुख पहुंचाता है. यस यस यस. बिल्कुल कास्टिंग आउट है, ये है वो है, सब है, मगर मैंने उसे कितने दर्द के साथ लिया या कितनी समझदारी से लिया, इस बात पे फर्क पड़ता है. यस यस डेफिनेटली. मैम मेरा लास्ट सवाल है, फ्यूचर में आप कैसे रोल की यानी कि फ्यूचर में आप कैसे रोल करना पसंद करेंगी और कैसी कहानियों की तलाश में? मैं बहुत ही मीनिंगफुल रोल्स करना पसंद करूंगी.
करती हूँ हमेशा से। मुझे कहानियां भी ऐसी ही चाहिए, मुझे बहुत रियलिस्टिक कहानियां पसंद है। कुछ इसी तरह के किरदार करना चाहूंगी मैं। मेरी चंद फेवरेट फिल्में हैं, जैसे बधाई हो है, या क्या कहते हैं, ये जो इस किस्म की सारी फिल्में आई हैं। आयुष्मान की एक और फिल्म थी, कौन सी थी वो? अंधाधुन कुछ थी ना, अंधाधुन थी। अंधाधुन थी। मतलब इस तरह की फिल्में मुझे पसंद हैं, जो रियलिस्टिक होती हैं, जिसमें परफॉर्मेंस के मौके मिले हैं आपको, और जिसमें आप सिर्फ एक शो पीस नहीं होते, जिसमें आप एक प्रॉपर आर्टिस्ट होते हैं, जिसमें आप एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, जिसकी कहानी के साथ जिसके साथ कुछ हो रहा है, ना कि सिर्फ एक शो पीस है किसी फिल्म में और सिर्फ नाच गाने करके चले गए। वो भी अच्छा है, वो भी मजेदार है। I don't mind doing that as long as वहाँ पर भी मुझे कुछ करने को मौका मिले अच्छे से। Thank you, मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dinesh. Take care. Bye.